जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास जियोग्राफी का। ओके, जियोग्राफी पढ़ेंगे। और जियोग्राफी में देखिए, जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी में पढ़ेंगे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। और इसी में होता है एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं हम ज्योतिष विज्ञान, और इसको बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा, अंतरिक्ष विज्ञान से आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जियोलॉजी पढ़ेंगे। जियोलॉजी के बाद टोपोग्राफी पढ़ेंगे। ओके, टोपोग्राफी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। देखिए, इस ब्रह्मांड में जहां तक हमें दिखाई देगा, सारा ब्रह्मांड ही तो है। जहां तक दूर दूर तक नजर जाती है, ऊपर देखने पर जहां जहां ब्रह्मांड ही है। देखिए, ब्रह्मांड सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मांड आता है। ब्रह्मांड के बाद सुपर क्लस्टर आता है। सुपर क्लस्टर के बाद क्लस्टर के बाद आकाश गंगा के बाद तारामंडल के बाद आएगा नक्षत्र के बाद सौरमंडल, फिर ग्रह, अपना ग्रह हो गया सूर्य ग्रह, इसके बाद फिर अंतरिक्ष। इतना ठीक है। तो अब हम लोग, अब ज़्यादा स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास जियोग्राफी चल रही है। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर करेंगे तारा कैसे बनता है, लाइफ ऑफ स्टार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ ऑफ स्टार। ओके, लाइफ ऑफ स्टार। देखिए, स्टार किसको कहते हैं? स्टार सबसे पहले किसको कहते हैं ये तो जान लें। स्टार क्या होगा? स्टार उसी को बोलेंगे जिसके अंदर हीट होगा और जिसके अंदर लाइट रहेगी, वो हो जाएगा स्टार। और जस्ट लाइक सन, जो सूर्य है, हीट है उसके अंदर। सुबह तो ठंडी रहती है, दोपहर ज़्यादा है, पूरी गर्मी हो जाती है, उसके पास हीट है, अपनी लाइट है। और अच्छा ये बताइए, जो चंद्रमा है, मून, यह स्टार है कि नहीं है? नहीं है। मैं बता रहा हूं, स्टार मून नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी न लाइट है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और रात में जब निकलता है तो इसके अंदर हीट होती है? नहीं। कोई गर्मी होती है? नहीं, कुछ नहीं होती है। इसलिए जो मून है ये स्टार नहीं है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टार कैसे बनता है। ओके, देखिए, स्टार बनने से पहले गैसों का गोला होता है, गैसों का बादल होता है, विरल गैसें, मतलब दूर गैसें होती हैं, एकदम दूर गैसें होती हैं। ओके, दूर गैसें होती हैं, इसको बोलेंगे विरल गैस। क्या बोलेंगे? विरल गैस। और विरल गैस जब आपस में स्वकेंद्रित होती हैं, मतलब पास जब आती हैं, यही विरल गैस जब पास आती हैं, स्वकेंद्रित होने लगती हैं, तो इसको बोलेंगे निहारिका। क्या बोलेंगे इसको? निहारिका। इसको बोलेंगे निहारिका, और इंग्लिश में नेबुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेबुला। जब गैस आपस में स्वकेंद्रित, मतलब पास इकट्ठा होने लगती हैं, तो उसको बोलेंगे निहारिका। तो इस निहारिका जब आपस में पास जब आएंगी, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? विरल गैस से मतलब नहीं, विरल गैस से कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, तो इसलिए विरल गैस को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, विरल गैस। अब हम लोग पढ़ते हैं तारे के बारे में, कैसे तारे बनते हैं। ठीक, जब विरल गैस आपस में स्वकेंद्रित होती हैं,
स्वकेंद्रित होकर पास 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 जब इकट्ठा हो जाती हैं, स्वकेंद्रित होकर पास पास इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसको बोलेंगे निहारिका। क्या बोलेंगे? निहारिका। निहारिका। अब देखिए गैस है, आपस में संगठित हो गई है, पास पास आ गई है। देखिए जब 10 लोग आपस में एक रूम में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर गर्मी चालू हो जाती है, वहां पर हीट कुछ ना कुछ जनरेट हो जाती है, हीट। तो इसी तरह यहाँ पर जब निहारिका स्वकेंद्रित होगी तो यहाँ पर हीट भी जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगी आग। जब यह आग जब इसके अंदर लग जाएगी तो ये बन जाएगा स्टार। क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। स्टार में देखिए ईंधन क्या होता है? H। H को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन संलयन करेगा, हाइड्रोजन संलयन करेगा तो ये बन जाएगा हीलियम। ठीक, हीलियम में हाइड्रोजन हीलियम में संलयन करने के बाद हीलियम बनेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टार जो है, स्टार किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है या लिक्विड अवस्था में होता है? बता पाएंगे? मैं बता रहा हूं, जो यह स्टार होता है यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा। पूछ देगा कि सूर्य किस अवस्था में होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, प्लाज्मा होगा? मतलब प्लाज्मा अवस्था में होता है जो सूर्य है, स्टार प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा किसको बोलते हैं? प्लाज्मा हम बोलेंगे उसको, जैसे खखार है ना, हमको खांसी आई, मैंने थूक दिया, पूरा कफ निकला तगड़ा वाला, पीला पीला टाइप वाला, जब पक जाता है जुकाम, तो उसको पानी जब थूक देंगे, इसके बाद पानी से उसको जब बहवाएंगे तो बहेगा भी नहीं। वो क्या करें? बहेगा नहीं, वो उसको इस करेंगे तो ये नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा, नहीं, वो हिलते 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 जाएगा। तो उसी तरह चुपचाप यहाँ पड़ा रहेगा, स्वकेंद्रित हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में, हिलेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, जम जाएगा वहीं पर। यह होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है, संलयन होता है, हीलियम में चेंज होता है। ओके, अब ये अवस्था किसमें होता है? प्लाज्मा। देखिए अब तारे का क्या हुआ? तारा यहाँ पर बना, अब इसका तारे का जन्म हो गया। जब तारे का जन्म हो गया तो अब भैया बुढ़ौती तो भी आई, अब जवानी यहाँ पर, अब बुढ़ौती भी आएगी। अब जब बुढ़ापा आएगा तो जब आदमी जब अब समझ में आ जाता है, जैसे दिया है, दिया बुझने के पहले भकभकाता है, उसी तरह जो तारा है जब खत्म होने की अवस्था में आएगा, मतलब इसके अंदर की ईंधन जो 90% जब खत्म हो जाएगा, तो अब यह इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा आकार हो जाएगा। इसका आकार ओरिजिनल आकार से बड़ा आकार हो जाएगा इसका। जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं रेड ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? रेड ज्वाइंट। इसको बोल सकते हैं लाल दानव। क्या बोलेंगे? लाल दानव बोलते हैं। जब तारों के अंदर 90% ईंधन खत्म होता है तो उसको बोलेंगे लाल दानव। लाल दानव जो अपना सूर्य है, यह 5 अरब साल जी चुका है और 5 अरब साल इसकी लाइफ और बची है। मतलब कि 50% जी लिया है, 50% और उसको जीना है, तब तक हम लोग रहेंगे नहीं। देखिए जब रेड ज्वाइंट, जब इसका ईंधन खत्म होगा तो अब यह चेंज होगा। अब चेंज होकर क्या बनेगा? यह चेंज होकर बनेगा श्वेत बामन। क्या बन जाएगा? श्वेत बामन। इसी श्वेत बामन को ही हम बोलते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा क्या बोलेंगे? जीवाश्म तारा। मतलब कि ये चमकने का लास्ट स्टेज है श्वेत बामन का, व्हाइट ड्वार्फ का। ओके, यह जीवाश्म तारा किसको बोलते हैं? श्वेत बामन को। जब लाल दानव में ईंधन खत्म हो जाएगा तो किस में बन जाएगा? श्वेत बामन बनेगा। और श्वेत बामन जब जीवाश्म तारा यही टुकु मतलब चमकेगा, लेकिन जब यही खत्म होगा, श्वेत बामन जब खत्म होगा तो ये बन जाएगा काला बामन। क्या बनेगा? काला बामन बन जाएगा। और जब काला बामन बन जाएगा तो ये अंतरिक्ष में कचड़ों के समान घूमेगा इधर उधर। अब ये कचड़ा हो गया एक तरह से, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन अब एक स्टेज तो श्वेत बामन
का हुआ, लेकिन एक स्टेज और है, यह टूटकर एक बन सकता है अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा बन जाएगा। देखिए, अभिनव तारा को हम बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विस्फोटक तारा। इसको बोलते हैं विस्फोटक तारा। अभिनव क्वेश्चन आएगा, अभिनव तारा को हम क्या विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को बोलते हैं। ओके, अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा बोलते हैं। जब अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो ये 4 पार्ट में टूटेगा। 4 मतलब किसी एक स्टेज में टूटेगा। या तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन, ओके, या तो बनेगा पल्सर, या बनेगा क्वेसर, या तो बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ओके। देखिए, न्यूट्रॉन में प्लस माइनस तो होता नहीं है, लेस होता है। न्यूट्रॉन प्लस माइनस से लेस होता है। लेकिन जब ये पल्सर और क्वेसर बनेगा तो इनकी घूर्णन गति हो जाएगी तेज। घूर्णन गति कैसे तेज होगी भाई? जब आकार इसका बहुत बड़ा था, आकार बहुत बड़ा था, तो ये धीरे धीरे घूमता था। लेकिन जब इसका आकार छोटा होगा, तेजी में घूमने लगेगा। ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में तेजी से चक्कर लगाएगा। पल्सर और क्वेसर, ओके। अब जब ब्लैक होल में बनेगा, मतलब यही अभिनव तारा या तो न्यूट्रॉन बनेगा, विस्फोट करेगा, तब विस्फोटक तारा इसको बोलते हैं। जब विस्फोट करेगा, या तो न्यूट्रॉन बने, या तो पल्सर बने, या तो क्वेसर बने, या तो ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल का मतलब होता है कि जब बहुत बड़ा आकार है उसका, एकदम ओजोन उसका आकार छोटा हो जाएगा। और जब आकार छोटा हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी जो बढ़ जाएगी एकदम। कहा जाता है कि ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। समझ लीजिए कि ब्लैक होल कितना खतरनाक है। इसके ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश भी पार नहीं जा सकता, इतना तगड़ा इसकी डेंसिटी होती है। देखिए, और पृथ्वी को खतरा ब्लैक होल से नहीं है, अरे पृथ्वी को खतरा उल्का पिंड से नहीं है, पृथ्वी को खतरा ब्लैक होल से ही है। क्योंकि जब ब्लैक होल किसी ग्रह से जब टकराएगा तो उसको बीच में से फाड़ देगा और फाड़ते हुए निकल जाएगा। जब ब्लैक होल गिरेगा, फाड़ते हुए निकल जाएगा, तो पृथ्वी में जितने सुसुप्त अवस्था में ज्वालामुखी हैं सारे जागृत हो जाएंगे और सभी फूटने में तहस नहस हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगी ब्लैक होल। जब इसी से खतरा है, ये मिसाइल से भी ये कुछ नहीं होगा। मिसाइल मतलब कुछ ना, मतलब इसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, बहुत इसमें ताकत होती है ये ब्लैक होल में। अब देखिए, एक चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर ने यह बताया कि जब सूर्य से जो तारा है, सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा होगा, सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा होगा, तो वो बन जाएगा श्वेत वामन। कंडीशन है चंद्रशेखर जी ने दिया है कि जब स्टार जो है, जो तारा है, सूर्य से 1.44 गुना छोटा है, कंडीशन है छोटा है, तो श्वेत वामन में बनेगा। लेकिन जब 1.44 गुना सूर्य से बड़ा है, तब वो तारा, जब लाल दानव जो तारा जब बनेगा अभिनव तारा में, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा जब तारा होगा, वो अभिनव तारा में चेंज होगा। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन यह आया कि सूर्य क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा कि अभिनव तारा बनेगा? देखिए,
अभिनव तारा की कंडीशन यह है कि अभिनव तारा तभी बनेगा जब सूर्य से जो तारा है, सूर्य से जब तारा है वो 1.44 गुना बड़ा होगा, तब अभिनव तारा में बनेगा। मतलब कि 1.44 गुना से छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा। सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो अभिनव तारा, और उससे छोटा होगा तो श्वेत वामन। समझ में आया? सूर्य जो है वो भी श्वेत वामन में बनेगा। अब क्वेश्चन यही है कि सूर्य जब तारा बनता है, तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका, गैसों का गोला होता है। क्वेश्चन आएगा निहारिका, गैसों का गोला, गैसों का बादल, इसको निहारिका बोलते हैं। निहारिका से जब होगा ये स्वकेंद्रित होगा, स्वकेंद्रित होकर इस जब स्वकेंद्रित होगा तो गैस जब आपस गैस कौन होगी? यह हाइड्रोजन गैस होगा, संलयन करके हीलियम होगा। और इसकी अवस्था क्या होगा? सूर्य का अवस्था क्या होता है? स्टार का प्लाज्मा अवस्था होती है। ओके, प्लाज्मा अवस्था में सूर्य होता है, तारा होता है। और इसके बाद जब यह इसका बढ़ोतरी आई तो 90% जब बढ़ोतरी कगार पर आ जाएगा तो 90% ईंधन खत्म होगा, 90%, तो ये रेड ज्वाइंट बनेगा, लाल दानव बनेगा। और लाल दानव से जब टूटेगा, लाल जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा श्वेत वामन। और श्वेत वामन से जब यही जीवाश्म तारा, इसको बोलते हैं श्वेत वामन को जीवाश्म तारा बोलते हैं। अब ये जब खत्म होगा तो ये हो जाएगा काला वामन। पहला कंडीशन, जब 1.44 गुना बड़ा होगा सूर्य से तो ये बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा कंडीशन विस्फोट करेगा, इसको बोलते हैं अभिनव तारा को विस्फोटक तारा। क्वेश्चन, विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को बोलते हैं। अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो ये चार में से कुछ भी बन सकता है, या तो न्यूट्रॉन बने, या तो पल्सर बने, या तो क्वेसर बने, या तो ब्लैक होल बने। ओके, और जो पल्सर और क्वेसर है इसकी घूर्णन गति बहुत तेज गति होती, बहुत तेज होता है और अंतरिक्ष में घूमता रहता है, बहुत तेजी से घूमता है। अब ब्लैक होल के बारे में जान ही गए। अब लाइफ ऑफ स्टार, यहाँ इसका जन्म हुआ, यहाँ पर इसका समाप्ति हो गया, मतलब मर गया। अब इस चैप्टर, ये तारा वाला चैप्टर खत्म। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। जब हौसला बढ़ेगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा और अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से आपको हर क्वेश्चन बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।